हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार सिन्हा अपने चैनल के साथ द बेस्ट स्टडी सेंटर के साथ आपके साथ आज मौजूद हूँ। और जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारा समय से लॉकडाउन चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, तो बहुत सारे एजुकेशन के यानी स्टडी में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो मैं कई वीडियोस के साथ आपके साथ पहले ऑलरेडी जुड़ चुका हूँ। तो आज जो मैं वीडियो आपके सामने हाजिर है या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उस वीडियो का मेनली टॉपिक क्या है? कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है, कई वीडियोस में के माध्यम से ही बताया है। तो कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस कैपेसिटर का होता है, यानी कि एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है। तो अलग अलग कैपेसिटर, अलग अलग तरह के कैपेसिटर हमारे बीच पाए जाते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर मेन है। तो आज बात कर रहे हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जिस तरह से हमारे हाथ में ये पेन है एक सिलिंड्रिकल शेप में है, उसी तरह का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आपके पास होता है। और वो कितना एनर्जी या चार्ज स्टोर करने में सक्षम होता है, उसके कैपेसिटेंस से पता चलता है। तो देखते हैं मेरे पास capacitance of a cylindrical capacitor. A cylindrical capacitor, that is the cylindrical capacitor, consists of a cylindrical conductor surrounded by a coaxial cylinder. Coaxial का मतलब है एक ही एक्सिस पर बने हुए दो सिलेंडर। The inner cylinder, that is the A is the inner cylinder and B is the outer cylinder. And हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक जो सिलेंडर इनर सिलेंडर है, वो इनर सिलेंडर पर चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सिलेंडर बी, अगर बी को अगर हम बाहर अर्थ कर देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ के पास जा रहा है, तो अंदर की तरफ यानी उसके इनर पार्ट पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी माइनस क्यू, इक्विवेलेंट माइनस क्यू चार्जेस विल डेवलप ऑन द इनर पार्ट ऑफ द सिलेंडर बी, यानी बिगर सिलेंडर। अब बात आता है कि दोनों सिलेंडर का रेडियस कितना है। तो इनर सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल ए और आउटर सिलेंडर यानी कि बड़ा जो सिलेंडर है उसका रेडियस है स्मॉल बी। यहाँ पर हम एक थोड़ा सा इंटीग्रल पार्ट का यूज करेंगे जिससे कि हम होल ऑफ द कैपेसिटेंस को निकाल सके। तो हम बात करते हैं कि बी, यहाँ ए सिलेंडर जो है उसका रेडियस स्मॉल ए है और बी सिलेंडर जो है उसका रेडियस स्मॉल बी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे लेम्डा के बारे में। लेम्डा जो है वो चार्ज पर यूनिट, यहाँ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, इसका जो डेविएशन है वो डी है। तो लेम्डा इक्वल टू है क्यू बाई डी, यानी कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है आपका क्यू बाई डी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई नीचे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स या फिर सरफेस। तो पोटेंशियल, अब हम बात कर रहे हैं कि ई भी क्या है, यानी अंदर किसी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होगा। और आर क्या है? आर एक इमेजिनरी कोई सिलेंडर हम मान लेते हैं कि इसके ए और बी सिलेंडर के बीच में कोई इमेजिनरी सिलेंडर आर, इमेजिनरी सिलेंडर ले रहे हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिलेंडर कितना होगा, तो Vb माइनस Va, यानी बी पर सिलेंडर बी पर पोटेंशियल माइनस सिलेंडर ए पर पोटेंशियल, Vb माइनस Va, दैट इज नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Dr। एक Dr छोटा सा हम रेडियस वाला सिलेंडर ले रहे हैं जिसका हम Dr एक छोटा सा डिफरेंस ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का ए से बी तक। तो आखिर रेडियस कहां से कहां डिस्क्राइब हो रहा है, कहां से कहां वैरी कर रहा है, तो उसका लोअर लिमिट है यानी ए, सिलेंडर ए का रेडियस ए, और फिर उसका अपर लिमिट है बी, यानी सिलेंडर बी का रेडियस बी। ये ध्यान रखना है कि आर जो है मेरा वो आर छोटा है किससे, बी से, और बड़ा है किससे, ए है। यानी ए और बी के बीच में एक ऐसा सिलेंडर है जिसका हमने स्मॉल आर रेडियस लिया है, और डीआर क्या है, उसमें छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट रेडियस को बढ़ाकर डीआर को दिखाया है। तो इस तरह से डीआर इंडिकेट होगा। तो हमारा डीआर वैल्यू यहां से हम उठाए लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, तो माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन डीआर बाई आर हो गया। ए से बी तक इंटीग्रेशन हमने किया। इंटीग्रेशन करने पर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन लॉग बी बाई ए आएगा, क्योंकि
1/r का जो इंटीग्रेशन होता है वो log r होगा, और log r कहाँ से वैरी कर रहा है, तो a से b तक। तो इस तरह से डिफरेंस निकालेंगे तो log b माइनस log a आएगा, और log b माइनस log a को हम log b by a कह सकते हैं। यानी ये जो ln है ये b by a यानी log को रिप्रेजेंट कर रहा है log b by a। दैट इज द सिंबल ऑफ log b इक्वल टू bb माइनस a इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b by a। तो अब हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं कि सिलेंडर का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो नाउ C इक्वल टू Q by V, दैट इज C इक्वल टू Q by V। तो लैम्डा L, अब हम यहाँ पर C इक्वल टू Q, टोटल चार्ज जो Q है वो इस जगह से हम उठाते हैं, Q इक्वल टू लैम्डा D होगा। क्या होगा, लैम्डा D। तो लैम्डा L और D मेरे पास क्या है, हमारा टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर है। क्या है, टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो लैम्डा L हो गया टोटल चार्ज ऑन द सिलेंडर डिवाइडेड बाय V इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B by A यानी log B by A। ये L और ये L अलग अलग है, ये ln है दैट इज रिप्रेजेंट द log B by A। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L by ln B by A, ये मेरा रिजल्ट निकल कर आया कैपेसिटेंस। तो हम टोटल अगर यहाँ पर देखें कैपेसिटेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B by A, क्योंकि L लेंथ के लिए मेरे पास कैपेसिटेंस है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L by log B by A। तो अगर यूनिट लेंथ के लिए बात किया जाए तो L का वैल्यू 1 होगा, तो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंडर पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B by A। इस तरह से हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे कि आगे कैपेसिटर में किस तरह से और भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, और कैपेसिटर से रिलेटेड और भी कौन कौन सा टॉपिक है। तो हमारे पास आगे टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को कैसे जोड़ा जाए और उसके एक्चुअल कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम आइए देखते हैं कि कैपेसिटेंस को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का कितना मेथड है। तो देयर आर मेनली टू मेथड टू बी अराइज टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये कॉम्बिनेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को हम एक अलग ढंग से अरेंजमेंट करते हैं, उसके टर्मिनल को जोड़ते हैं, तो इस जोड़ने को कंबाइन करने के तरीके को, अरेंजमेंट को हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस करने से उसके कैपेसिटेंस वैल्यू पर प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ता है या घटता है। तो अब ये देखेंगे कि मेथड कितने हैं, तो देयर आर टू मेथड, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इन दोनों मेथड में जो एक्चुअल कैपेसिटेंस होगा कॉम्बिनेशन का, वो आइदर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो वो कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज करेगा, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर फिर से आप वीडियो पर देख सकते हैं।